नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है नवरात्रा और नवरात्रा का पहला दिन, तो माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बने रहे। तो दोस्तों, कल तक पाकिस्तान खुशी मना रहा था, ताली बजा रहा था कि ईरान ने इजराइल के ऊपर 400 मिसाइल के साथ हमला कर दिया है। पर पता नहीं इनको ये न्यूज कहाँ से मिल गया, जबकि अमेरिका और इजराइल बोला है कि ये मिसाइल 200 थे और ना ही इसमें किसी का जान मान का हानि हुआ है। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि इजराइल झूठ बोल रहा है कि किसी का जान नहीं गया है, इसमें जान जरूर गया होगा, इजराइल झूठ बोल रहा है। अब अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा। अब ये सब सुन पाकिस्तान में डर का माहौल है। अब पाकिस्तानी पूरे डरे हुए हैं कि अब ये बारी कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए। और रहा बात इजराइल, आज नहीं तो कल ईरान से बदला वो लेगा, और इजराइल का बदला कितना भयंकर होगा ये हम सभी को पता है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लाइक शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसराइल ने अब खुलेआम कह दिया है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा अब ईरान का जो ऑयल है वो खतरे में नजर आ रहा है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब जो इसराइल है खुलेआम ये धमकी दे रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो खतरे में नजर आ रही। तो क्या लगता है ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बचाने में कामयाब हो पाएगा? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया है ईरान ने और बड़ा अच्छा हमला किया है उसने इसराइल पे। और जो इसराइल में ये कहने कुछ लोग कह रहे हैं, इसराइल और दूसरा मीडिया पूरी दुनिया का, कि इसराइल का कुछ भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उन सब को इस बात का पता होना चाहिए कि 400 मिसाइल दागे थे उसमें से, और उसमें से कम 36% मिसाइल जो हैं वो इसराइल की आबादी में जाके गिरे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे गिरे हैं, उनकी जो मिलिट्री तंसीबात थी वहाँ पे जाके गिरे हैं, उनकी जो ऑयल डिपोज थे वहाँ पे और जो असले के डिपो थे वहाँ पे जाके गिरे हैं। और दूसरी बात जो इसराइल बात कर रहा है कि इसराइल ऑयल रिफाइनरीज का दिफा करना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान पिछले खुमैनी रजीम के बाद 1979 से लेके अब तक वो सैंक्शन में है, पाबंदियों में है, और उसका हर शहर जो है, एक एक शहर जो है हर चीज़ अपनी ज़रूरत की खुद प्रोड्यूस करता है। और ईरान जो है वो उसने उम्मत मुसलमा का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दी। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है, ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी, लेकिन उसने एक मर्द मुजाहिद की तरह, इकबाल का शेर है कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। ईरान ने यह साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने एक खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ हैं। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा, और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। लबनान से शुमाली इसराइल पर 240 से ज़ायद रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक तकरीबन 3 घंटे कबल मगरबी गुलेली पर 70 रॉकेट फायर किए गए जो कि खुले इलाके में गिरे, जबकि एविवम पर 2 मजीद रॉकेट जो है वो फायर किए गए हैं, जिसके बाद मगरबी गलीली में मजीद 30 रॉकेट फायर किए गए हैं जो तमाम खुले इलाकों में उनके मुताबिक गिरे हैं। और इन हमलों के दौरान शीशे टूटने या गिरने के नतीजे में एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं, जबकि दीगर ज़ख्मियों की कोई फ़िलहाल इतला नहीं है। इसके अलावा एक वीडियो जारी की है और उसके अंदर हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने इजरायली फ़ौज के मुतादिद टैंक जो है वो तबाह कर दिए हैं। अब ये वो टैंक हैं जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, मरकावा टैंक्स। ये मरकावा टैंक्स जो है ये ख़ास तौर पे ये स्टार्ट तो हुए थे तकरीबन 1980s में, लेकिन उसके बाद इसकी मुख्तलिफ फॉर्म जो है मरकावा 1, मरकावा 2, मरकावा 3 जो है वो बनती रही हैं। और इजराइल की जानिब से जो इसका लेटेस्ट वर्जन है मरकावा का, वो तकरीबन कोई $35 लाख का जो है वो बनता है। एक टैंक जो है $35 लाख का बनता है। और कल ये बताया जाता है कि हमास के हमलों के अंदर जो है वो 3 टैंक तबाह कर दिए गए हैं।
तो बड़ा भारी नुकसान हुआ है, तकरीबन $1 करोड़ से भी ऊपर का नुकसान जो है वो इन 3 टैंकों की वजह से होता है। ये मरकाबा टैंक जो ख़ास तौर पे बनाया गया था और इसकी जब लॉन्चिंग की गई थी, इसकी लॉन्चिंग तकरीबन 1 साल पहले जो है वो इस लेटेस्ट वर्जन की गई थी, और इजराइल की जानिब से इस टैंक के बारे में ये बताया गया था कि जनाब ये ख़ास तौर पे हमने हमास की जानिब से जो अटैक्स होते हैं, और जिसमें वो ये कहते थे कि जी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमास ड्रोन्स का इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि वो उससे ज़्यादा मौसर, ज़्यादा सस्ता, ज़्यादा मोबाइल कंसिडर करता है कि इसमें कोई जानी नुकसान भी हमारा नहीं होता, और ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो इजरायली फोर्सेस को टारगेट किया जाता था। स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कि ताकि ड्रोन्स के आने की वजह के बाद जो है अगर उनकी जानिब से कोई धमाका खेज़ मवाद जो है अगर फेंका जाता है तो इन टैंकों को नुकसान ना हो। हमास की जानिब से जो है वो तबाह कर दिए गए हैं, और बल्कि इसकी फुटेजेस भी जो है वो हमास की जानिब से रिलीज़ की गई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात करें तो आज उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उनको भी इसराइल के अंदर बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। सो हम अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या लगता है कि ईरान खुद को बचा पाएगा इसराइल से, या फिर फ़लस्तीन और गज़ा की तरह हमारे देखते देखते जो है ईरान और तेहरान भी मिट्टी में मिल जाएंगे। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। हमारे पास ईरान है, उसकी जो पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है, वो बहुत ही मजबूत नहीं है इतनी, क्योंकि ईरान की फॉरेन पॉलिसी मजबूत नहीं है। उसके साथ जो इस्लामी ममालिक है उनका कोई इतिहाद भी नहीं हुआ कोई भी नहीं खड़ा, बिल्कुल। हाँ। ऑन द अदर हैंड जो इसराइल है हमारे पास, उसके पास पूरी दुनिया उसके साथ ठहरी हुई है, उसको बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है, और ये सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसराइल के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, UN नेशन का पैसा है, दूसरा पैसा है, और ईरान तो खुद लड़ रहा है, उसके साथ किसी किस्म की कोई मुल्क भी उसके साथ नहीं ठहरा हुआ है। एक रशिया के साथ उनकी थोड़ी बहुत लेन देन है, अदरवाइज कोई भी नहीं है। बस सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, UN नेशन के अंदर भी सिर्फ बयान दिए गए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया गया। इसराइल तो बहुत ताकतवर इकॉनमी रखता है, उसके पास सुनने में आ रहा है कि UN जो है उसको अपना ये मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी का हब ही इसराइल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हब है आपके पास, दूसरा आपके पास इकॉनमी का हब है, चूँकि असल चीज़ है इकॉनमी। जो मुल्क जितना मजबूत है इकॉनमी के लिहाज से, वो लड़ने में भी उतना मजबूत ही होगा। ठीक हो गया। इसराइल जो है वो बहुत मजबूत है, उसकी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है, जबकि ये जो ईरान है ये तो आखिरी सांसों में है, ये भी बस कुछ सांसें ले रही हैं। सही हो गया। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ईरान है वो उठे, तो इसका ये नहीं है कि ईरान खुद ब खुद कलम उसका नहीं मुकाबला कर सकता, उसके साथ पूरी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको साथ देना होगा। इस्लामिक ममालिक तो इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर अजय शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। फ़लस्तीन की हिमायत की। जी, फ़लस्तीन की हिमायत की। तो कुछ किसी ने सुनी? मैम, चूँकि हम भी गरीब हैं, इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती। हमारे दिल फ़लस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फ़लस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फ़लस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।